कहानी का नाम है कैसा ये इश्क है। प्रिया के पिता ने जो उसके साथ किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। प्रिया अपने पिता की इकलौती बेटी है और बहुत ही रईस परिवार से है। उसके पिता एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रिया ने छोटी उम्र में ही अपनी माँ को कैंसर की वजह से खो दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिया अब 23 साल की हो चुकी है और कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई पढ़ रही है। देखने में राजकुमारी सी लगती है हमारी प्रिया। गोरा रंग, 5 फुट 5 इंच हाइट, कमर से नीचे तक लंबे काले बाल, आंखों में बहुत गहराई थी, पलकें घनी और काली। प्रिया बहुत मासूम और समझदार लड़की थी। वो जितनी देखने में सुंदर थी, उसका मन उससे भी ज़्यादा सुंदर था। वो अपने घर के नौकर को भी अपनी फैमिली की तरह रखती थी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी। लेकिन उस एक दिन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उनके यहाँ कुछ ही दिनों से एक ड्राइवर आया था। उसका नाम रोहित था। वह जवान था, 6 फुट की हाइट थी, रंग गोरा, आंखें चमकीली और बड़ी बड़ी थी। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन प्रिया को पसंद नहीं था क्योंकि वह ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, इतना तो उसके पापा भी उससे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर रोहित ने हद कर दी तो प्रिया का हाथ उठ गया। उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने अपने पापा को बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उनके यहाँ ड्राइवरों की कमी नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसके साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब वो उठी तो उसके कमरे में वही ड्राइवर रोहित था। वह इतनी सिक्योरिटी के बीच उसके कमरे में कैसे आ गया, उसे समझ नहीं आया। शायद उसने उसे मारा था, इस बात का बदला लेना चाहता था। प्रिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। प्रिया ने कहा, तुम पागल हो? मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने प्रिया को तस्वीरें दिखाई जिसमें वो दोनों मंडप में बैठे थे और उनके पिता उसका कन्यादान कर रहे थे। उसे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी शादी एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। वो तुरंत अपने पिता के पास गई और कहा, पापा, यह सब क्या है? यह कोई नाटक है? इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा, मैं मजबूर था। मैंने कहा, मजबूर? इतने बड़े होने के बाद भी इसने आपको कैसे मजबूर कर दिया पापा? आप इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? रोहित ने कहा, ज़बान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। प्रिया ने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती, यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वह बोला, मर्जी तुम्हारे बाप की थी जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। अब मेरे साथ चलो। उसने कहा, कहाँ चलो? यह मेरा घर है। वह बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएंगी। प्रिया के पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने प्रिया का हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी थी लेकिन उसे कोई नहीं रोक रहा था। उसके पिता भी जैसे बुद्ध बन गए थे। वह उसे अपने घर ले गया। वह घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा और छोटा सा बाथरूम और एक छोटी सी किचन। उसने प्रिया से कहा, अब यही तुम्हारा घर है, यहीं रहना है और खाना बनाना है। एक थप्पड़ का बदला वह इस तरह लेगा, उसे पता नहीं था। प्रिया ने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वह बोला, ठीक है, मैं कहीं और खा लूँगा, तुम भूखी रहो। इतना कहकर वह चला गया। उसने सोचा कि भाग जाऊँ, लेकिन फिर सोचा कि कहाँ जाऊँगी, अपने घर नहीं जा सकती। वो वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई। उसे भूख लगने लगी। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी भूख कभी महसूस नहीं की थी। पास के कमरे से एक औरत ने उसे रोते देखा और कहा, क्या हुआ? प्रिया ने बड़ी मासूमियत से कहा, भूख लगी है। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल प्रिया को दी। उस खाने को उसने खाया और भगवान का धन्यवाद किया। रात को रोहित वापस आया और आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे डर था कि वह कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल में एक कमरे में, वह भी अनजाने के साथ। प्रिया ने सोचा कि अब वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। सुबह उसके उठने से पहले ही वो कमरे से भाग निकली। फिर अपनी एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन उसने दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया। कहा, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने प्रिया के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा था कि उस कमरे में वापस नहीं जाएगी, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ गई, मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए वो वापस वहीं लौट आई।
रोहित बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। प्रिया ने अपने आप को इतना मजबूत पहले कभी महसूस नहीं किया। वो उसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। प्रिया को वहाँ रहते रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना वो बना नहीं पाती थी, कोशिश करके जैसा तैसा बना लेती थी। फिर एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे होश आया तो वो अपने पिता के घर पर थी। प्रिया बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे वहीं मरने देते। पापा ने कहा, प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। उस ड्राइवर ने हमारी कंपनी की कई गोपनीय जानकारियाँ हासिल कर ली थी और हमें ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह बहुत चालाक था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह कदम उठाया है। उसने कहा, पापा आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मुझे आप इस झूठे से रिश्ते से आज़ादी चाहिए। पापा ने कहा, प्रिया हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दो। उसके पापा और उसने मिलकर एक प्लान बनाया और वो वापस रोहित के घर चली गई। वो उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आता था पर उसने कभी उसे गलत नीयत से नहीं देखा था। प्रिया धीरे धीरे उसके और अपने लिए खाना बनाना सीख गई। वो जो भी बना देती वो चेहरे पर बिना भाव लिए खाना चुपचाप खा लेता और वो उससे ज़्यादा बात भी नहीं करता था। प्रिया को लगता था कि जो भी वो कर रहा है सिर्फ थप्पड़ के लिए नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। ये सोचकर प्रिया ने ठान लिया, अब वो वजह जानकर ही रहेगी, तभी उसे रोहित और इस ज़िंदगी से आज़ादी मिलेगी। प्रिया उसके बारे में और जानना चाहती थी, तभी वो उससे छुटकारा पा सकती थी। पर वो कभी किसी बात का जवाब नहीं देता था, बस हाँ या ना में जवाब देता था। प्रिया ने अपने पापा को फ़ोन करके सब कुछ बताया। पापा बोले, बेटा तुम वहीं रहकर उससे सब सच निकलवा सकती हो और हमें और अपने आप को बचा सकती हो। प्रिया अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो चट्टान था और उसे समझ नहीं आया मैं इस चट्टान को कैसे तोड़ूं। फिर उसे एक उपाय सूझा। प्रिया ने अपने घर की नौकरानी को कुछ सामान लाने को बोला। उसने कुछ ही देर में सारा सामान पहुंचा दिया। उसने कुछ सुंदर कपड़े और मेकअप का सामान और घर की कुछ ज़रूरत का सामान मंगाया था। जब उसने देखा रोहित के आने में बस कुछ ही देर बची है तो उसने सुंदर सा एक सूट पहना और हल्का सा मेकअप किया जो उस बॉटल ग्रीन अनारकली में बहुत सुंदर लग रही थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाए। पर प्रिया खुद को ऐसे देख उदास हो गई। उसने अपनी शादी और पति को लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उन चिट्ठी के बारे में सोचने लगी जो उसकी माँ ने उसके लिए मरने से पहले लिखी थी। उसके पापा और माँ पहले छोटे से शहर में किराए के घर में रहते थे। उसके पापा वहीं एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो स्टील की फैक्ट्री थी। तब पैसे कम थे पर सुकून बहुत था। मेरी माँ को बेटा न होने का थोड़ा दुख था लेकिन उसके पापा को कभी ये दुख नहीं था कि उनको बेटा नहीं है। वो मुझे ही अब बेटा और बेटी सब मानकर अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे। हमारे घर के पास ही सुनील अंकल का घर था। धीरे धीरे प्रिया के पापा और सुनील अंकल में दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती दोनों परिवारों में हो गई। सुनील अंकल की वाइफ अनीता आंटी और मेरी मम्मी की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहते थे। सुनील अंकल का बेटा था अमन। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। शुरुआत में वो मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी माँ यानी अनीता आंटी को कोई बेटी नहीं थी, इसलिए अनीता आंटी अमन से ज़्यादा मुझे चाहती थी। पर मेरी माँ को कोई बेटा न होने की वजह से वो अमन में अपना बेटा देखने लगी थी। मेरी माँ उससे मेरे जितना ही प्यार देती। धीरे धीरे अमन भी मेरी केयर करने लगा, मुझसे दोस्ती कर ली। स्कूल हो या मोहल्ला, वो मेरे बॉडीगार्ड की तरह हमेशा मेरे पास रहता था। एक दिन जब मैं स्कूल में खेल खेल में एक लड़के ने मेरा लंच गिरा दिया तो अमन ने उसे बहुत मारा। उसका लंच मुझे खाने को दिया। उसके घर वालों ने स्कूल में शिकायत कर दी। बड़ी मुश्किल से सुनील अंकल ने उस लड़के के घर वालों को समझाकर अमन का रजिस्ट्रेशन रुकवाया था। हम दोनों का माँ ने तभी रिश्ता पक्का कर दिया जब हम छोटे थे। उन्हें विश्वास था कि रोहित से ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का प्रिया को नहीं मिलेगा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं था। माँ की चिट्ठी जब उसे उसके 18वें जन्मदिन पर मिली, उसमें अमन का बचपन का एक फ़ोटो भी था। मैंने सोच लिया था मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरा करूँगी, मैं अमन से ही शादी करूँगी। फिर मैं सारी चिट्ठी लेकर पापा के पास गई। पापा ने मुझे जो बताया मेरा दिल धक से रह गया।
मेरे पापा ने बताया कि जब मैं वहाँ पर नौकरी करता था तो मुझे एक बिज़नेस का आइडिया आया। मैंने अपना आइडिया सुनील को बताया। सुनील बहुत खुश हुआ, पर हम दोनों की खुशी जब धरी की धरी रह गई जब मैंने अपना अकाउंट देखा। उसमें इतना पैसा ही नहीं था कि मैं बिज़नेस शुरू कर सकूं, ना ही मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी। तब सुनील और अनीता भाभी आगे आए और उनके पास जितनी जमा पूंजी थी सब मुझे दे दी। मैंने उन्हें बहुत मना किया पर वो नहीं माने और बोले जो है इन दोनों बच्चों का ही है, अगर सब ठीक रहा तो इन्हीं की ज़िंदगी संवर जाएगी। यह कहकर उन्होंने अपनी जमा पूंजी गहने सब कुछ मुझे दे दिया। मैंने दिल्ली में आकर काम शुरू किया। मेरा काम अच्छा चल निकला। थोड़ी मदद हो जाएगी ये सोचकर मैं तुम्हारी माँ को भी यहाँ ले आया। हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। फिर तुम्हारी माँ को कैंसर का पता चला और मैंने बहुत इलाज करवाया पर उन्हें नहीं बचा सका। मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। राजकुमारियों की तरह पाला था मैंने तुम्हें, और कंपनी भी अच्छी चल रही थी। एक दिन मुझे सुनील के पैसे की याद आई। इतने साल हो चुके थे, हमारा रिश्ता उनसे ख़त्म सा हो गया था। मैं उनके घर पर गया पर पता चला वो लोग सब कुछ बेचकर जा चुके हैं। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की पर उनका कहीं पता नहीं चला। शुरू में सुनील बहुत फ़ोन करता था पर कंपनी की व्यवस्था तक के चलते मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उन्होंने बात करनी छोड़ दी और हमने भी उनका पता नहीं लिया। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये सब सुनकर प्रिया धक से रह गई। उसे अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना था। अब वो कैसे होगी? उसने ठान लिया था वो अपनी माँ की इच्छा ज़रूर पूरी करेगी और अमन से ही शादी करेगी। पर रोहित ने तो उसे ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। पर वो बस किसी तरह इस रोहित से अलग होकर अमन को ढूंढना चाहती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।